क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे हेल्दीएस्ट देश कौन से हैं? आखिर इन देशों के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है जो इतने ज्यादा इन्हें हेल्दी बनाता है, और किस तरह का खान पान यूज करते हैं, इनका डेली रूटीन क्या होता है, और इन देशों में औसत कितना जी पाते हैं लोग बाग, और क्या इस लिस्ट में अपना इंडिया यानी कि भारत शामिल है क्या? अगर हाँ तो इंडिया की रैंक क्या है, और अगर नहीं शामिल है तो क्या कमी है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इन देशों से टिप्स लेकर खुद को हेल्दी और वेल्दी बना सकें, क्योंकि भैया सेहत है तो सब है। स्पेन दोस्तों, इस लिस्ट में करीबन 4,75,19,000 की आबादी वाला स्पेन सबसे पहले नंबर पे आता है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सबसे ज्यादा स्वस्थ लोग रहते हैं और इनके हेल्दी होने के पीछे कई वजह है। सबसे पहली वजह है सरकार जो अपने हर नागरिक की सेहत पर रोजाना लगभग 650 रुपए खर्च कर रही है। यहाँ के लोगों की खान पान की आदत सबसे अलग है। लोग कम फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं और यही कारण है कि ये देश इतना ज्यादा सेहतमंद है। देश की औसत आयु भी 83.99 साल है और यहाँ प्रत्येक इंसान औसतन 83 साल तो जीता ही जीता है। स्पेन के लोगों के हेल्दी होने का दूसरा कारण है यहाँ के मेडिटेरियन डाइट, यानी कि यहाँ के लोग खाने में नट्स और जैतून के तेल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितनी भी हेल्दी चीजें होती हैं जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियाँ, साबुत अनाज, सूखे मेवे, आलू और स्टार्च वाली चीजें, ये सब आपको स्पेन के लोगों की डाइट का हिस्सा मिलेंगे। स्पेन के लोग मोटापे से बहुत डरते हैं, इसीलिए ये कभी ऐसा खाना नहीं खाते जो इनके पेट को पिटारा और बॉडी को बीमारियों का घर बना दे। स्पेन के नॉर्थ साइड में जाएं तो वहाँ कई इलाकों में रहने वाले लोगों का वजन लगातार बढ़ रहा था और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक साथ मिलकर मोटापे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी और 1 लाख किलो वजन कम करने का टारगेट बना लिया। यार सोचो, 1 लाख किलो सबने मिल के किया, और इसके लिए ये लोग रोजाना हेल्दी डाइट लेने के साथ साथ एक्सरसाइज पर भी फोकस करते और हर नागरिक अपना कम से कम 2.5 किलो का वजन कम करता है। अब ये तो साफ है कि जहाँ के लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने एक्टिव हैं, वो देश तो भाई सेहतमंद होगा ही होगा ना। नेक्स्ट है इटली। जी हाँ दोस्तों, इटली ही ऐसा दूसरा देश है जहाँ मोटापे से दुश्मनी और हेल्दी खाने से दोस्ती रखी जाती है। जॉगिंग, भाग दौड़, एक्सरसाइज, ये तो यहाँ के लोगों का पहला काम है। अब एक तरफ जहाँ कई लोग हैं जिनका सूरज 10 बजे उगता है, तो वहीं इटली है जहाँ के लोग सूरज दादा को उठाने में बिलीव रखते हैं, यानी कि ये लोग हमेशा सूरज के उगने से पहले उठने में विश्वास रखते हैं। देख रहे हो भैया, कुछ सीखो यार इनसे। इटली में लोगों की एवरेज एज होती है 85 से 80 साल के बीच में, मतलब पुरुष जहाँ 79.2 साल जीते हैं तो वहीं पे महिलाएं लगभग 84.5 साल जीती हैं। यानी इटली में महिलाएं ज्यादा हेल्दी हैं। यहाँ आपको बहुत ही कम लोग मोटापे से परेशान नजर आएंगे। सिर्फ हेल्दी ही नहीं, ये लोग मेंटली स्ट्रेस लेना भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इटली में लोगों को बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जिसकी बदौलत बीमारियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। इटली के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बीमार भी बहुत कम पड़ते हैं। ये लोग बड़े ही हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी आदतों को अपनाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ का एनवायरनमेंट भी लोगों के स्वास्थ्य को तंदुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। पॉजिटिव सोशल कल्चर भी नागरिकों की सेहत का ध्यान रखता है। हरी सब्जियाँ, सी फूड, साबुत अनाज, फल, ड्राई फ्रूट्स, ऐसी चीजों को खाने में ये यूज करते हैं ताकि डायबिटीज, कैंसर, दिल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों को ये दूर भगा सके। एक खास बात ये भी है कि इटालियन कल्चर में पूरा का पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और हंसी टिटोलियां करते हुए खाते हैं ये लोग। और आप तो जानते ही हैं, जहाँ परिवार का साथ हो यार, बैठकर खाना खाते हो सब साथ में, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य तो बनेगा ही बने ना, और सब खाने में फोकस करके खुशी और पॉजिटिविटी के साथ खाते हैं। नेक्स्ट है आइसलैंड। दोस्तों 3,75,318 की आबादी वाला आइसलैंड इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है। इस देश का हर नागरिक औसतन 83.52 साल जीता है और हेल्थ सिस्टम में हर साल ये देश टॉप 5 देशों में अपना नाम दर्ज करवाता है। देश की सरकार अपने हर एक नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए हर दिन पैसा खर्च करती है, और ऊपर से यहाँ का एनवायरनमेंट और नेचर भी बड़ा हेल्थ लविंग है यार। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD के मुताबिक आइसलैंड सरकार अपने टोटल बजट का लगभग 8.6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों के लिए खर्च करती है। रूटीन हेल्थ चेकअप, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बीमारियों के लिए अच्छा इलाज और अच्छी सैलरी, ताकि लोग कम टेंशन लें और मस्त रहें। यही तो चाहिए। आइसलैंड के लोग खाने में ओमेगा, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर खाना यूज करते हैं और इनका फेवरेट फूड है सी फूड। फिश तो इनकी डाइट में जरूर शामिल होता है। हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स इनकी पहली पसंद है, क्योंकि हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज आइसलैंड के लोगों को ना कतई पसंद नहीं है। कैंसर, डायबिटीज और मेंटल प्रॉब्लम्स इस देश के लोगों से कोसों दूर रहती हैं। मौसमी बीमारियां जैसे कि बुखार, जुकाम, खांसी और दूसरी प्रॉब्लम्स भी इनके आसपास भटकने से डरती हैं, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी डेली एक्सरसाइज करना ये लोग कभी नहीं भूलते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि स्काइकिंग, हाइकिंग इनके लाइफ का अहम हिस्सा है। और दोस्तों खुश रहना भी इनकी लाइफ का जरूरी पार्ट है, जिसे इग्नोर करना ये लाइफ की सबसे बड़ी भूल मानते हैं। जापान। दोस्तों जब भी टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जापान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, लेकिन अब तो सेहत के मामले में भी इस देश ने बाजी मार ली है। आप सभी ने देखा होगा कि दुनिया भर में जितने भी सीनियर सिटीजन होते हैं, उन्हें बड़ी टेंशन रहती है कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, काम कैसे करेंगे। अरे कोई बीमारी
तो नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जहाँ सीनियर सिटीजन तो तनिक भी टेंशन ही नहीं लेते हैं। ये लोग बड़े मस्त होते हैं। जी हाँ, मतलब कि यहाँ के बुजुर्गों के पास दो ही काम होते हैं, पहला अच्छा खाना और दूसरा बहुत ज्यादा खुश रहना। अब आप तो जानते ही हैं, खुश रहने से हमारा 1 लीटर खून तो यूं ही बढ़ जाता है। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसे दौड़ना पड़ेगा। खैर, जापान की इसी खुशी का कारण है यहाँ की औसतन उम्र जो की है 85.03 साल, यानी कि 85 साल तो ये लोग अचीव कर ही लेते हैं। और खाने की बात करें तो दोस्तों, जापानीज लोग सी फूड के बहुत ज्यादा दीवाने हैं। कच्चा बिना मसाले के खाना भी इन लोगों में कॉमन है। और यहाँ के लोगों को ना ज्यादा मोटे होने की परमिशन ही नहीं है, तो मोटे कैसे हो गए यार। वैसे दुनिया की सेहत को खराब करने के पीछे एक बड़ी वजह बनी है टोबैको, पर जापानीज लोग ये अच्छे से जानते हैं कि टोबैको मतलब सब तहस नहस। इसीलिए यहाँ के लोग इस कीड़े से ही दूर रहते हैं। और ये लोग वाइन पीते हैं, वो भी लिमिट में, ऐसा नहीं कि लोटपोट लगा लिया। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी बीमारियां भी जापानीज लोगों से डरती हैं। इसके अलावा ओमेगा से भरपूर फिशेस भी इनकी पहली पसंद है, जिसे जापानीज लोग दिन रात सुबह शाम हर समय खाने की हिम्मत रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा खाते हैं। जापान में एक कल्चर भी है जिसे हारा हची बू कहते हैं, यानी आपको सिर्फ तब तक खाना है जब तक कि आपका 80% भर न जाए। जैसे ही 80% हो भैया प्लेट छोड़ देनी है, ताकि ओवरवेट के शिकार न हो। इस देश में ना लोगों को साइकिल चलाने का भी ना जबरदस्त क्रेज है। फिजिकल एक्सरसाइज और काम से तो ये लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, काम के चक्कर में सोना भी भूल जाते हैं और रोज मॉर्निंग रनिंग के लिए नींद फिर से छोड़ देते हैं। वैसे आपको बता दें कि जापान में सरकार कुल जीडीपी का लगभग 10.74% हिस्सा अपने नागरिकों की सेहत के लिए खर्च करती है। चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी देश की, वो है स्विट्जरलैंड। बिल्कुल दोस्तों, स्विट्जरलैंड ही वो देश है जो हेल्थ के मामले में टॉप 5 देशों में 5वां सबसे सेहतमंद देश है। दुनिया के लगभग हर युवा के सपनों का ये देश एक जमाने पर खाने से लेकर रहने तक, पैसों से लेकर अच्छी लाइफस्टाइल तक हर चीज के लिए मोहताज था। लेकिन कहते हैं ना कि जो करना है सो करना है, बात खत्म। तो बस स्विट्जरलैंड ने भी यही ठान लिया है और ये देश फर्श से अर्श तक पहुंच गया है। और आज यहाँ सब कुछ है, कमाल की टेक्नोलॉजी, मल्टीनेशनल कंपनीज, पैसा, रुतबा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल और क्या चाहिए, हेल्दी कल्चर। यस, वैसे सेहत का राज दो ही चीजों में होता है, पहली आपकी आदतें और दूसरा आपके काम करने का तरीका। कैसे, जो समझाते हैं। देखिए, अगर आप गलत आदतें डालते हैं, मतलब दिन भर जंक फूड, अटरम झटरम, चाउमीन, पास्ता, पेटीज वगैरह वगैरह खाते हैं, तो आपकी सेहत भी आपसे नाराज हो जाएगी। और इसके पीछे गलती किसकी है? आप ही आदतों की। और क्या। दूसरी बात करें काम की, तो ये सब खाने की वजह से वैसे ही आपको काम करने का मन नहीं करेगा, तो लाइफ में तरक्की कहाँ से आएगी। यानी सिर्फ आपकी खराब आदतों ने हेल्थ और वेल्थ दोनों को आपसे जुदा कर दिया। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड की जनता और यहाँ की सरकार ये जरूर समझ चुकी है। इसलिए देश में लोगों को काम और सेहतमंद, प्रोटीन से भरपूर खाने से बड़ा प्यार है। यहाँ कोई भी सुबह हैवी या फिर बेकार का नाश्ता नहीं करता, शरीर को लगे और दिन भर एनर्जी से भर दे ऐसा नाश्ता करते हैं यहाँ के लोग। अनाज में मोटा अनाज, फल, साफ सुथरी और फ्रेश सब्जियाँ इन्हें स्वस्थ रखती हैं। और ये लोग व्यायाम से बड़ा प्यार करते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड का मेडिकल सिस्टम भी बड़ा कमाल का है। यहाँ प्रति 1000 लोगों पर 4.45 डॉक्टर्स, 17.96 नर्सेज और दूसरे स्टाफ मौजूद हैं, जो लोगों की हर परेशानी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अब बताओ क्या ही समस्या है। देश की एवरेज आयु भी 84.25 साल है और कई तरह की फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि हाइकिंग, स्कीइंग, साइकिलिंग और यहाँ के लोगों की जिंदगी का ये सब कुछ हिस्सा है, या यूं कह लीजिए कि लाइफस्टाइल से अटैच है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, बाहर कुर्सी लगाकर बैठकर पेपर पढ़ना, वैसे यहाँ पे एक्सरसाइज इनके लाइफ का पार्ट है। कार में बैठकर ऑफिस जाने की जगह ये लोग साइकिल चलाकर ऑफिस जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यूनिक है लेकिन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा ख्याल है। ऊपर से सरकार भी कुल जीडीपी का लगभग 8 से 10% तक अपने लोगों की सेहत पर खर्च करती है। स्विस पब्लिक खुश रहने में यकीन रखती है और यही कारण है कि ये देश खुशहाल देशों की लिस्ट में बहुत अच्छी रैंक पर है। और शायद यही कारण है कि ये एक सेहतमंद देश है। वेल दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि 5 देशों के नाम तो हो गए, लेकिन हमारा इंडिया यानी कि भारत, ये तो है नहीं लिस्ट में, ये कहाँ है? तो बुरी खबर ये दोस्तों कि इंडिया टॉप 5 में तो क्या, टॉप 50 में भी नहीं आता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ का हेल्थ सिस्टम हद से ज्यादा खराब है। इतना खराब है कि देश में महिलाओं को हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही हरी सब्जी खाने का मौका मिलता है। बच्चों को जो खाना दिया जाता है उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन की हद से ज्यादा कमी होती है और यहाँ के लोगों को सही पोषण ही नहीं मिल पा रहा है। और यही कारण है कि यहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 70.42 के अराउंड है, मतलब 70 साल और गेम ओवर। अब आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन भारत सरकार भी अपने नागरिकों की सेहत के लिए सिर्फ 4.5 रुपए रोजाना खर्च करती है, सिर्फ 4.5 रुपए। लेकिन स्पेन 650 रुपए खर्च करता है। यानी आप समझ सकते हैं कि हमारा देश टेक्नोलॉजी में भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन यहाँ की सेहत पूरी तरह से बिखरी हुई है। और जब तक देश सेहतमंद नहीं बनेगा तब तक विकास की उम्मीद थोड़ी ना है यार। मुश्किल है लेकिन ठीक है, कर रहा है हमारा इंडिया, आगे बढ़ रहा है हमारा देश। खैर, आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कीजिए।